हाय फ्रेंड्स, आपको 3.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको समझा दिया गया है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल के लिंक पे जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं 2 नंबर, जिसमें आपको करना क्या है कि अनुपातों की तुलना करते हुए, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 की तुलना करते हुए आपको बताना है कि समीकरण का जो युग्म है प्रतिच्छेद कर, जो समीकरण आपको दिया है प्रतिच्छेद करती हुई है कि संपाती है कि क्या है। जब समीकरण का आप सॉल्यूशन दीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि वो कैसा है, किस रूप में है और क्या है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन आप देखिए, पढ़िए और समझिए, क्योंकि आपको तो समझा दिए हैं। आप देख सकते हैं कि समीकरण जो आपका क्वेश्चन है वो आपके सामने है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। आपको क्या समझाया गया था कि समीकरण 1 का पूरा 1 1 1 है, समीकरण 2 का पूरा 2 2 2 है। तो देखिए, जो A1 है वो है 5, B1 है वो है -4, C1 है 8। दूसरे समीकरण में A2 है 7, B2 है 6 और C2 है -9। इसका जब अनुपातिक तुलना करेंगे तो A1/A2 बराबर A1 5, A2 7, B1/B2 B1 -4, C2 B2 6, C1/C2 8, C1 और C2 -9। 5/7 4/6। ये तो एकदम दिख रहा है कि स्पष्ट दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है। तो आगे क्या देखेंगे, जब यहीं पे आपको बराबर नहीं दिखा तो क्या लिखिएगा कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 हो तो समीकरण क्या होगा, समीकरण का युग्म क्या होगा कि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी या प्राप्त होगी। एक क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रतिच्छेद करती है कि संपाती है कि कथी है। तो जिसमें आपको पूछा है क्वेश्चन में, ये आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, ये समीकरण युग्म। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। आपको तथ्य में भी समझाया गया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो A1 है, A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12। दूसरे समीकरण के लिए A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। अनुपातिक तुलना में A1/A2 बराबर 9/18, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 1/2। B1/B2 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी 1/2। C1/C2 12/24, 12 एकम 12, 12 दूना 24, यानी कि ये भी 1/2। देखिए 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, तो आप तुलना करिए और देखिए कि कौन क्या है। देखिए यहाँ x छूटा हुआ है, x डाल दीजिए, यानी कि ये हो गया आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण का युग्म कैसा होगा, समीकरण का युग्म कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अर्थात क्या होगा, संपाती होगा। बात समझ में आ रहा है, अर्थात संपाती होगा। ये चीज आपको दिखाना है उसमें, तो ये संपाती होगा। तीसरे समीकरण को देखिए,
तीसरे समीकरण में जो A1 है वो है 6, B1 है वो है -3 और जो C1 है वो है 10। C1 है 10, A2 है 2, B2 है -1 और C2 है 9। अनुपातों की तुलना कीजिए, यानी कि A1 बटा A2 बराबर 6/2, 2 3 6, 3 मिल गया। B1 बटा B2 बराबर -3 बटा -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 हटा देंगे तो वो भी 3 हो गया। उसके बाद है C1 बटा C2 बराबर 10/9। ये देखिए, ये तो 2 बराबर हो गया, वो बराबर नहीं हुआ, यानी कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2, ये बराबर नहीं है, 10/9 है। ये भी 3। अगर इस रूप में हो तो समीकरण का युग्म क्या होगा? क्या होगा? अगर इस रूप में हो तो क्या होगा? यानी कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, अर्थात क्या मिलेगा? कि समानांतर होगा। ये देखिए, तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर इस रूप में है तो क्या होना चाहिए, अगर इस रूप में है तो क्या होना चाहिए, अगर इस रूप में है तो क्या होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं कि कैसे हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, और लिखना है तो लिख लीजिए। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन है अगर अनुपातिक तुलना पे बताना है तो आप बता सकते हैं कि ये ए होगा, ए होगा, ए होगा। बस समझ में आ रहा है। संगत असंगत में भी आप बता सकते हैं। संगत तो 2 रूप में निश्चित है कि होना है, संगत ए संगत है और ए संगत है। अगर उसका कोई हल नहीं है तो समानांतर भी है और असंगत भी है। बस समझ में आ रहा है। तो इस रूप में होगा तो असंगत होगा, संगत संगत, ये दोनों संगत है, ये असंगत है। अद्वितीय हल भी है, आश्रित हल, अद्वितीय हल भी है, आश्रित हल भी है, लेकिन इसका कोई हल नहीं है तो ये कुछ नहीं है। इस समानांतर रेखा है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर क्या है, समीकरण का कोई हल नहीं है, अर्थात समानांतर है। इसको देखिए, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, ऐसे ऐसे, यानी कि क्रॉस में एक ही बिंदु पर, यानी कि एकदम सीधा। बात समझ में आ रहा है? एकदम सीधा होना चाहिए। और ये जो है समानांतर रेखा है, एकदम बराबर। जैसे देखिए, ये दिख रहा है, ये समानांतर रेखा है, एकदम बराबर, जैसे ऊपर नीचे एकदम होता है ना बराबर, ऐसे समानांतर रेखा, यानी कि उसका कोई हल नहीं होगा। चलिए, तो आज का टॉपिक इसी पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, जिसमें आपको संगत असंगत दर्शाना है। उस क्वेश्चन के साथ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।